ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि 30 मई यानी अमावस्या के दिन अगर आप इस अमावस्या को इस इंद्रजाल को सिद्ध नहीं कर सकते या इस इंद्रजाल के फायदे नहीं उठा सकते तो आने वाली बहुत सी अमावस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें इंद्रजाल को सिद्ध किया जा सकता है। और इस अमावस्या के दिन पड़ने वाली शनि जयंती के दिन जो मुहूर्त बनने जा रहा है, जो समय अवधि बनने जा रही है, वह बेहद उत्तम है। मित्रों, अगर आप इंद्रजाल को सिद्ध करना चाहते हैं, इंद्रजाल के लाभ उठाना चाहते हैं, इंद्रजाल से होने वाले फायदे के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इंद्रजाल से होने वाले विभिन्न प्रकार के फायदे और किस प्रकार से किस मंत्र द्वारा आप इंद्रजाल से वशीकरण कर सकते हैं, इंद्रजाल से काले जादू को समाप्त कर सकते हैं, इंद्रजाल से रोग को दूर कर सकते हैं और इंद्रजाल से व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, धन लक्ष्मी के रास्ते खोल सकते हैं। यह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आप हमारे माध्यम से देखते रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में अवश्य लिख दें, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि इंद्रजाल जिस प्रकार से यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह शुद्ध इंद्रजाल है, इंद्रजाल वनस्पति। मित्रों, यह वनस्पति आपको बाजार में मिलने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है क्योंकि यह एकदम दुर्लभ चीज है, दुर्लभ वस्तु है। अगर आप इसको हमारे द्वारा सिद्ध करवा के प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं से यह दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, उसको किस प्रकार से कार्य में लाएंगे, यह वीडियो देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे। यह जो आप देख रहे हैं यह भोजपत्र है, यह अनार की कलम है और यह गोरोचन का तिलक है। गोरोचन इस प्रकार से मित्रों, गोरोचन का पाउडर हम नहीं लेते क्योंकि वह शुद्ध नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। इस प्रकार से आप शुद्ध गोरोचन ले सकते हैं जिससे कि यह तिलक बनाया जा सके और उससे एक भोजपत्र पर कुंडली का निर्माण किया जा सके। यह सारी प्रक्रिया मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वीडियो के साथ बने रहें। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप अपने धन लक्ष्मी के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने दुकान के लिए या फिर अपने सभी कार्यों की तरक्की के लिए इस इंद्रजाल को सिद्ध कर रहे हैं तो किस प्रकार से इस इंद्रजाल को सिद्ध करेंगे। उसके लिए मित्रों, सर्वप्रथम भोजपत्र पर आपकी कुंडली बनाई जाती है। जो भी आपकी कुंडली होती है जन्म की, वह कुंडली भोजपत्र पर बनाई जाती है अनार की कलम द्वारा, गोरोचन की स्याही द्वारा। उसके बाद उस कुंडली के ऊपर इस इंद्रजाल को रखा जाता है। उसके बाद इसको सिद्ध किया जाता है ताकि आपके विभिन्न प्रकार के कार्यों में यह आपको तरक्की प्रदान करवा सके, यह आपको सफलता प्रदान करवा सके। और इसको सिद्ध करने की विधि के बारे में मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आपको इससे वशीकरण की विधि बताऊंगा। उसके बाद आपको इससे होने वाले जो रोग नाश हैं वह विधि बताऊंगा, वह मंत्र बताऊंगा। और इसके बाद किस प्रकार से इसका ताबीज धारण किया जाता है, किस कारण के लिए ताबीज धारण किया जाता है, यह भी विधि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने की विधि के बारे में जान लेते हैं कि इसको सिद्ध किस प्रकार से आप करेंगे। तो मित्रों, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप विराजमान हो जाएं लाल या सफेद आसन पर। आप स्वयं भी लाल या सफेद वस्त्र अगर धारण कर सकते हैं तो अति उत्तम है। मित्रों, आपने उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान हो जाना है अपने समक्ष इस प्रकार का इंद्रजाल रख के। सबसे पहले आपने लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र के ऊपर इस प्रकार से, जिस प्रकार हमने आपको बताया कि भोजपत्र पे आपने अपनी कुंडली का निर्माण करना है। कुंडली का निर्माण करने के बाद आपने कुंडली के ऊपर इस इंद्रजाल को स्थापित करना है। अगर आप कुंडली के ऊपर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं मित्रों, आप अगर अपने घर के लिए यह सिद्ध कर रहे हैं तो आपको कुंडली की आवश्यकता नहीं है। घर के सभी सदस्य होते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए इसको सिद्ध अलग से भी किया जा सकता है। अगर आप स्वयं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सिद्ध करना चाहते हैं तब आप कुंडली का निर्माण करेंगे। अब आपने इंद्रजाल को
स्थापित कर देने के बाद सबसे पहले इंद्रजाल को तिलक करना है। किस प्रकार से? यह इस प्रकार से आपने इस स्थान पर इंद्रजाल को तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपने मौली रखनी है, इंद्रजाल के वस्त्र स्वरूप मौली इसके ऊपर रख देनी है। मौली रखने के बाद अब आपने एक घी का शुद्ध दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़े से अक्षत यानी चावल इंद्रजाल के ऊपर चढ़ाने हैं। इंद्रजाल के ऊपर थोड़े अक्षत यानी चावल चढ़ाने के बाद 11 माला का संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा ही जाप करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। माला इसमें नई नहीं होनी चाहिए, वह संस्कारित रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, यानी माला जो आपकी ले रहे हैं आप, वह प्राण प्रतिष्ठ होनी चाहिए। अब उस मंत्र के बारे में जान लेते हैं जिस मंत्र का आपने इसमें जप करना है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम इंद्रजाल कामख्या भगवती माता क्राम क्लीं श्रीं श्रीं मम धनम देहि देहि वट स्वाहा। ओम इंद्रजाल कामख्या भगवती माता क्राम क्लीं श्रीं श्रीं मम धनम देहि देहि वट स्वाहा। ओम इंद्रजाल कामख्या भगवती माता क्राम क्लीं श्रीं श्रीं मम धनम देहि देहि वट स्वाहा। इस प्रकार से आपने 11 माला का जप करना है। उसके बाद इस इंद्रजाल को उसी लाल वस्त्र में लपेटकर उत्तर दिशा की ओर आपने रख देना है। चाहे अपने मंदिर में भी इसको रख सकते हैं, उत्तर दिशा में अगर आपका मंदिर स्थापित है, उत्तर या पूर्व दिशा में, वहाँ पर इस कपड़े को आपने इंद्रजाल लपेटकर रख देना है। अगले दिन आप इसका फ्रेम करवाकर अपनी दुकान में, अपने घर में इसको स्थापित कर सकते हैं। अगर आप दुकान में स्थापित कर रहे हैं तो आपने दक्षिण दिशा की ओर इसको स्थापित करना है। अगर आप अपने घर में इसको स्थापित कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर आपने इसको स्थापित करना है। अब बात आती है कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं दुकान और घर में स्थापित करने के बाद। मित्रों, अगर आप घर में इसको स्थापित करेंगे तो घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा और किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, किसी भी प्रकार का बुरा साया आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। किसी भी तरह की कोई जादू टोना आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकता अगर सिद्ध इंद्रजाल आपके घर में स्थापित है। अब अगर बात करें कि दुकान में इसको स्थापित करते हैं तो उससे क्या लाभ रहने वाले हैं। मित्रों, दुकान में इसको स्थापित करने के बाद जैसा भी कोई भी ग्राहक हो, एक तो आपके साथ कभी बिगाड़ेगा नहीं और कहीं वह जाएगा नहीं। और इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी दुकान नहीं चलती और उसके बाद आपने इसको स्थापित किया है तो आपकी दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगने वाली है। यह मैं आपको 100% कह रहा हूँ। अगर आपको इसको सिद्ध करके दक्षिण दिशा में अपनी दुकान में स्थापित करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपको थोड़ा सा भी समय आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी दुकान में इतनी भीड़ लगने वाली है ग्राहकों की कि आप स्वयं देखकर हैरान रह जाएंगे। अब अगर बात करते हैं वशीकरण की, क्योंकि इंद्रजाल का जहाँ नाम आता है वहाँ वशीकरण का नाम अपने आप आ जाता है। इंद्रजाल से वशीकरण आप किस प्रकार करेंगे? अगर आपके पास उसकी फ़ोटो नहीं है, अगर आपके पास कोई उसका वस्त्र नहीं है, अगर आपके पास उसकी कोई अन्य सामग्री नहीं है, तो किस प्रकार से आप इंद्रजाल से उस व्यक्ति का वशीकरण करेंगे? वशीकरण करने के लिए इंद्रजाल को सिद्ध करने के पश्चात सिर्फ और सिर्फ 3 माला का आपने जाप करना है। सिद्ध इंद्रजाल के समक्ष ही बैठकर, सिद्ध इंद्रजाल के सामने बैठकर इंद्रजाल से प्रार्थना करें कि आपके इस कार्य को सफल बनाए। उसके बाद 3 माला का आप जप करें। ओम नमो महायक्षिणी अमूक में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महायक्षिणी अमूक में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महायक्षिणी अमूक में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें अमूक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, चाहे वह आपका पति है या पत्नी है, चाहे वह कोई अन्य आपका जीवन साथी है, चाहे वह कोई अन्य व्यक्ति है। आपने उस व्यक्ति का नाम अमूक के स्थान पर लेना है। जैसे मान लीजिए उसका नाम है राम, तो किस प्रकार से आप जप करेंगे? ओम नमो महायक्षिणी राम में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप 3 माला का जाप करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से आपके और उसके रिश्ते में काया पलट हो चुकी है। अगर वह आपसे नफरत करता था तो किस प्रकार से वह आपसे प्रेम में बह रहा है। और अब अगर बात करें कि अगर आपके ऊपर काला जादू हुआ है, तब किस प्रकार से आप इस इंद्रजाल से अपने काले जादू से निजात पा सकते हैं, तब किस प्रकार से आप इस मंत्र का जप करेंगे। मित्रों, उसके लिए जब इंद्रजाल को आप सिद्ध कर लेंगे
तब आपने 3 माला का जाप इस मंत्र का करना है। ओम नमो हरिहराय रस्याम सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो हरिहराय रस्याम सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो हरिहराय रस्याम सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप 3 माला का जाप करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर से अगर कुछ खिलाया पिलाया है या कोई जादू टोना किया हुआ है तो वह किस प्रकार से उल्टी के माध्यम से आपके बाहर आना शुरू हो जाएगा। और अब बात करते हैं, अगर आप कोई पुराने रोग से ग्रस्त है या आपके बच्चे को बार बार नज़र लगती रहती है, आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहता है या आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो उस स्थिति में मित्रों इंद्रजाल को सिद्ध कर लेने के बाद थोड़ी सी इस प्रकार से यहाँ से थोड़ी सी जड़ी तोड़कर आप इसमें ताबीज में भरकर, ताबीज आपका चांदी का होना चाहिए या कोई सिल्वर मेटल का होना चाहिए, उसमें आपने इस जड़ी को भरकर अपने गले में काले धागे की सहायता से उसी समय धारण कर लेना है। आप स्वयं देखेंगे कि इस ताबीज को धारण करने के बाद जो पुराना रोग था वह धीरे धीरे बैठने लगा है और जब आप बार बार नज़र लग जाती थी, आप बार बार बीमार पड़ने लगे थे, वह चीज़ भी आपके ऊपर से हट चुकी है। तो मित्रों इंद्रजाल को सिद्ध करने के अनेक से फायदे होते हैं। अगर एक एक फायदे मैं सभी बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यह 3 फायदे मानकर इंद्रजाल को एक बार प्रयोग में लाकर हमारे कहने पर अवश्य देखें। आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आने लगा है, किस प्रकार से प्रत्येक कार्य आपका सिद्ध होने लगा है, किस प्रकार से आप अपने जीवन से खुशहाल रहने वाले हैं। और मित्रों इसको शनि जयंती के दिन अगर आप हमारे द्वारा सिद्ध करवाना चाहते हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के इंद्रजाल बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम ही हमारे पास है। साथ ही साथ अगर आप इसको अमावस्या पर सिद्ध करना चाहते हैं, किसी अन्य अमावस्या पर, होली की रात्रि पर, दीपावली की रात्रि पर, तब आप इसको उस समय में भी सिद्ध कर सकते हैं। और अगर बात करूं इसके मुहूर्त की, इसके नक्षत्र की, तो इसको पुनर्वसु नक्षत्र में या फिर पुष्य नक्षत्र में भी सिद्ध किया जा सकता है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।